कमरे अंदर सतनाम भी जोहार, ठंडी सत श्री लगी। अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वह सब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज की हमारी खास वाहिगुरु परिचर्चा फतेह। पर हमारे साथ सतनाम। राजभाषा के पूर्व सचिव प्रोफेसर अनिल भट्टवारी साहब, डॉक्टर अनिल भट्टवारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सतनाम सर। जैसा कि आप सब सतनाम। लोगों को मालूम है जय सतनाम। कि बाबा गुरु घासीदास जी के गुरु पर्व की अंतिम विदाई हो चुकी है। 31 दिसंबर हम लोग का हो चुका है और आज नए वर्ष की हम सब लोगों को गुरु पर्व की नए साल की बधाई देते हैं वासव मानवता चैनल की ओर से। और जैसा कि मालूम है कि बाबा गुरु घासीदास जी की गुरु पर्व के अवसर पर हम लोगों ने उनके 9 रावटियों के बारे में विस्तार से अपने वायसाब मानवता चैनल पर चर्चा के लिए उसमें यात्रा में शामिल हुए हमारे प्रमुख अनिल भट्टवारी साहब की ऐतिहासिक जानकारी को लेकर हम उनके प्रथम रावटी स्थान को लेकर चर्चा करेंगे। पिछले एक एपिसोड में विस्तार से बातें हुई है भूमिका के तौर पर, लेकिन आज हम प्रथम रावटी के बारे में डॉक्टर अनिल भट्टवारी साहब से जानना चाहेंगे कि बाबा गुरु घासीदास जी की ये उद्देश्य उनको ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्यों 9 रावटियां करनी पड़ी। और जैसा कि गुरु नानक साहब को भी जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने भी देश और दुनिया में भ्रमण करके अपने विचारों को फैलाया, यहाँ तक कि मक्का मदीना तक वो गए। उसी जी प्रकार जी। बाबा गुरु घासीदास जी भी छत्तीसगढ़ के 9 स्थानों पर, हो सकता है कि उस समय वो कई राज्यों में भी गए होंगे, लेकिन हाँ, 9 स्थान उसका पे। एविडेंस। हाँ, उसका एविडेंस हमारे पास फिलहाल ऐतिहासिक जानकारी नहीं है। तो जी। जो जानकारी हमारे समाज के लोगों को है उसकी जानकारी हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आज आमंत्रित करते हैं डॉक्टर नील भट्टवारी साहब को कि उनके प्रथम रावटी के स्थान की और उनके इस उद्देश्य के बारे में पूरी मानव समाज को, जीव जंतु को, प्रकृति को तारने वाले ऐसे तारणहार परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की विचारों को, जो पूरी प्रकृति से जिस ढंग से गुरु नानक साहब की भी जो विचार है वो जीव जंतुओं को, प्रकृति के प्रति भी उनका प्रेम था, ऐसे भाव लेकर के जो संत महापुरुष हुए हैं उनकी इस रावटी के बारे में, हम उसको हम छत्तीसगढ़ी में हम रावटी कहते हैं। और गुरु नानक साहब की यात्रा को मेरे ख्याल से कोई दूसरे शब्दों में कहते हैं। जी। आ, आ, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मैं आज की इस परिचर्चा पर आमंत्रित करता हूँ अनिल भट्टवारी साहब को कि आज के विषय पर अपनी बात रखेंगे। सतनाम सर। जय सतनाम। अभी 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 हम लोग गुरु बाबा घासीदास जी की जयंती समारोह गुरु पर्व माह दिसंबर संपन्न किए हैं। कल ही उनका समापन था और बड़ा आयोजन भी कई जगह हुआ है। आखिरी दिन है तो जी जी हाँ। उसमें प्रदेश शासन प्रशासन और जितने जनप्रतिनिधि से लेकर के संत महंत और आम आदमी लोगों की एक भागीदारी होती रही है। अब तो गुरु घासीदास जयंती जो है एक प्रदेश का एक बहुत बड़े आयोजन के नाम से जाने जाने लगे हैं जी और जी अर्थव्यवस्था को भी अब प्रभावित करने लगा है। गुरु पर्व माह जो है वो जैसे जी होली दिवाली में जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित होता है आम पर्व की तरह, अब गुरु पर्व माह में करीब 40 लाख सतनामी खुल के खरीदारी करते हैं। कपड़े लत्ते जेवर गाड़ियां जो भी चीजें हैं वो अब वो गुरु पर्व माह में खरीदते हैं। दिवाली में इसलिए नहीं खरीद पाते कि उस समय अमूमन एक किसान कृषण कृषक समूह हैं जी और उनकी फसलें बिकी नहीं रहती है। बमुश्किल फसल कटती है या खेतों में रहते हैं दिवाली के समय, लेकिन अब वो बिक चुकी है, हाथ में पैसे आ गए रहते हैं और इसलिए खुल करके खर्च करते हैं। दूसरा, जी चूंकि पैसे अगर खर्च करेंगे कोई सामान लेंगे तो जो वाणिज्य और व्यापार से जुड़ा हुआ आदमी है समूह है वो लोग भी उसको महत्व देते हैं कि हाँ भाई अब इतने कपड़े लिए जा रहे हैं, क्यों लिए जा रहे हैं, तो गुरु पर्व माह है। सफेद कपड़ों की मांग बढ़ जाती है छत्तीसगढ़ में पूरे दिसंबर माह जी में। जी जी और बड़े बड़े जो सप्लायर है सूरत वगैरह और कहीं सफेद साड़ियों की, सफेद धोतियों की, पगड़ियों की, झंडे बनाने की, कपड़ों की
पूरी खै पाना शुरू हो गया है। तो एक तरह से यूं कहें कि एक लोक पर्व के रूप में स्थापित हो चुका है लगभग। इस एक माह में हमारे जो स्थानीय लोक कलाकार हैं उनको रोजी रोजगार मिलता है। साल भर बेचारे खाली रहते हैं, तो महीने भर में उन लोग लगातार 20-25 प्रोग्राम करते हैं, और एक एक प्रोग्राम एक एक 2-2 लाख से कम में नहीं होता। तो एक तरह से लाखों जो लोग हैं, हजारों लोग कह सकते हैं, कलाकार समूह, एक एक ऑर्केस्ट्रा में 30-40 लोग कम रहते हैं। पंथी नृत्य में 20-25 लोगों का दल रहता है। तो एक जयंती में कम से कम लोक मंच कलाकार और पंथी कलाकार को मिला दो तो 40-50 लोगों को रोजी रोजगार मिलता है एक आयोजन में। तो आप सोच लो कि सैकड़ों गांव हैं, हजारों गांव हैं, उन गांवों में आयोजन होना है तो कितने लोगों को रोजी रोजगार मिल रहा है। तो एक तरह से एक इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक उत्सव धर्मी समाज है और वो इसमें लग रहा है। लेकिन आउटपुट इसका अगर हम देखें तो आयोजन बस हो रहा है, और उन आयोजनों में लाखों करोड़ों रुपए जा रहे हैं। उसका सही उपयोग या विकास में लगे या डेवलपमेंट हो, ये प्लानिंग जी नहीं हो पा रही है। इसकी जी ओर जी, बिल्कुल सही बोल बुद्धि रहे जी, इस तरफ बुद्धिजीवी लोगों का ध्यान जा रहा है। और कई लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें जयंती को बमुश्किल एक सप्ताह में समेटना चाहिए, 18 से लेके 25 के बीच में खत्म कर दें, या 20-25, और इससे ज्यादा ना खींचे कह के। लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं। यही एकमात्र त्योहार है बड़ा सतनामियों का, और इसलिए खुल के खर्च करते हैं, खुल के आयोजन करते हैं। तो ये भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि अपना कहने के लिए कोई पर्व नहीं है ठीक ठाक। तो ये कम से कम एक अपनत्व भाव है, इसलिए लोग श्रद्धा से कर भी रहे हैं। सुधार धीरे धीरे शनैः शनैः आने लगता है, और जयंती पर्व की इस तरह से लंबी अवधि तक मनाने की एक विशिष्ट परंपरा जो है, जो शेष भारत में गुरु घासीदास जयंती को अलग करती है। संतों की या किसी भी महापुरुष की, या इवन जो शास्त्रों में भगवान हो चुके हैं, चाहे गौतम बुद्ध लो या भगवान राम लो या कृष्ण लो, महावीर स्वामी लो, से लेकर के सारे संत लाए, उनकी केवल एक ही दिन जयंती मनाई जाती है। रामनवमी हो, बुद्ध पूर्णिमा हो, या कृष्ण जन्माष्टमी हो, या कार्तिक पूर्णिमा हो, नानक देव की जयंती हो, या कबीर साहब की हो, बरसाइत पूर्णिमा। लेकिन गुरु घासीदास जयंती जो है वो पूरी एक महीना मनाई जा रही है। तो इसके पीछे कारण यही है कि जयंती आया तो इतने लोग उत्साह में आए कि परस्पर एक दूसरे के गांव में पंथी नाचने जा रहा है, तो इस गांव में जो जाने वाला गांव है वो खाली हो गया, तो वहां गए, फिर वो निमंत्रण वहां मिला, फिर वो मिला। इस तरह से एक आयोजन की सिलसिला बनी, और लोग एक जी दूसरे के आयोजनों में जाना शुरू किए। कई कई गांव में अल्पसंख्यक भी है समुदाय, और वहां बड़ी मुश्किल से उन लोग सर्वाइवल कर पाते हैं। तो अल्पसंख्यक है, तो जो बहुसंख्यक गांव के लोग जा करके एक जयंती मनाने में सहयोग करते हैं। तो इस तरह से ये सिलसिला जो है वो महीनों चला, और अच्छी बात है। लेकिन अब अपव्यय ज्यादा हो रहा है। अब हमको उन धन को किस तरह मोटिवेट करना चाहिए, इस तरह से अब सोच बनती जा रही है। बहरहाल गुरु पर्व समापन की भी बधाई। और अब मैं आऊंगा, जो अभी बात हो रही है रावटी का। तो रावटी का अर्थ ये है कि जैसे राजा महाराजा अपने लाव लश्कर लेकर के चलते थे, और किसी एक जगह, उस समय कनात तंबू कहते हैं उसको, वो तंबू लगा के रहते थे, और उसके बाद में फिर आगे बढ़ जाते थे। 2 दिन 3 दिन आसपास के गांवों का हिसाब किताब करना है, टैक्स लेना है, भरना पटाना है, और उनके बाद में फिर आगे बढ़ते थे। तो इनको रावटी कहा जाता था। हमारे छत्तीसगढ़ के इसमें क्या बोलते हैं, राजकीय परंपरा में। तो गुरु घासीदास जी की रावटी क्या है? गुरु घासीदास जी राजा तो थे नहीं, संत था वो। लेकिन संत के काफिले में भी जैसे कोई राजा महाराजा के साथ में मंत्री अमात्य, उनके सैनिक, ये सब रहते थे, वैसे ही गुरु के साथ में संतों की एक काफिला शुरू हो गया।
तो उसमें बैलगाड़ी भी है, खाने पीने की रसद सामग्री भी है, सेवादार भी है। तो ऐसे लोग हुजूम में चलते थे और कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे पड़ाव डालते थे। तो जो पड़ाव डालते थे वो एक दिन का होता था, उसको रामत कहा गया, जैसे मैंने कहा था पिछले एपिसोड में। और एक दिन से ज्यादा दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, सप्ताह दिन अगर कहीं रुकना हुआ है तो उसे हम रावटी कहते हैं। तो ऐसे रावटी गुरु घासीदास जी की संपूर्ण छत्तीसगढ़ में 9 जगह हुई और ये 9 रावटी के नाम से प्रसिद्ध है। इन रावटी में अनेक गांव के, अनेक समुदाय के लोग आते थे, बाबा जी की वाणी से प्रभावित होते थे और सतनाम पंथ धारण करते थे। अपनी पूर्व जाति मान्यता और सिद्धांत को तिलांजलि दे देते थे और बाबा के शरण में आकर के सतनाम पंथ धारण करते थे। इसलिए जिस जिस क्षेत्र में रावटी हुई उस क्षेत्र में सतनामियों की बहुलता है। सर्वाधिक क्षेत्र में उस तरफ उनके फॉलोअर्स है, अनुयायी है। तो हम देखें जैसे प्रथम रावटी किधर से शुरू हुआ, किधर समापन हुआ, इसमें भी थोड़ी सी लोगों में थोड़ी सी मतभेद है। मतभेद है जी, मतभेद है। हाँ, कुछ लोग जैसे अकलतरा साइड के जो लोग हैं, बिलासपुर तरफ के एरिया के कुछ साहित्यकार, लेखक या जो भी है, उन लोग अकलतरा को पहला मानते हैं, जबकि इधर, दलहवाड़। हाँ, दलहा पहाड़ को पहले मानते हैं। जबकि इधर रायपुर राज वाले लोग ये मानते हैं कि पहला रावटी चिरईपदर है, बस्तर से शुरू हुआ। तो गुरु घासीदास जी बाबा, स्वाभाविक है, आप गिरौदपुरी से रावटी की यात्रा नहीं किया उन्होंने। गुरु घासीदास बाबा जी भंडारपुरी से रावटी की यात्रा शुरू किया था। रावटी कब बनी? जब वो पूरी तरह सक्षम हो गए, लोग उनसे जुड़ चुके, सेवादार महंत संत बन गए, तब उनको लेके चला उन्होंने। अकेले तो नहीं चला, अकेले तो गिरौदपुरी से निर्वासित होके आया ना, भंडार तिलासी, और गिरौदपुरी में था तब अकेले थे, बाल बच्चे बहुत छोटे थे, उनको जिम्मेदारियां भी बहुत थी। लेकिन उन्होंने जब लगातार सतनाम पंथ की बातें करने लगे तो सामंती तत्वों ने, राजतंत्रों ने, और खास तौर से जो शिवरी नारायण, जो एक तरह से केंद्र था, मंदिर थे वहां, पंडे पुजारी थे, एक तीर्थ था जैसे जगन्नाथ तीर्थ है उसी टाइप का। अब उस पंडे पुजारियों को जो चुनौती मिल रही थी कर्मकांड में, मूर्ति पूजा में, तमाम चीजों में, तो उन लोगों ने उस क्षेत्र के राजा या कोई सामंत थे, उनको उन्होंने कहा कि कौन है जो है गिरौदपुरी में सतनाम सतनाम कर रहे हैं, मूर्ति पूजा का बहिष्कार कराया जा रहा है, पुरोहितों को अवॉइड कर रहे हैं, उनकी बातें नहीं मानने के लिए कह रहे हैं, और हिंदू धर्म में जो हम कह रहे हैं वो सारी बातों को काटते जा रहा है। पितर में नहीं बैहा लगते कह रहा है, दान देने वाला को पापी बता रहा है, दान लेने वाला को पापी बता रहा है। ये क्या क्या उटपुटांग कर रहा है, कौन ऐसा हरकत कर रहा है? जी, निकालो वहां से, उस उनको जंगल से प्रताड़ित किए उनके गए। ऊपर में उनके आक्रोश बढ़ते गए, उनके ऊपर, गुरु जी के उनके ऊपर जी। आक्रोश बढ़ते गए और अंततः उनको वहां से निर्वासित कर दिया गया। तो बाबा जी फिर कहाँ गए? बाबा जी जहां मिल जाए जगह, क्योंकि कोई और रिश्तेदार परिचित तो थे नहीं, प्री गिरौदपुरी को बहुत ही ये से मन को कचोटते हुए, अपने छोटे छोटे दुखी बच्चों मन को से जी। दुखी मन से गिरौदपुरी का परित्याग किया उन्होंने। और डोंगरीडी जो नदी है, जो जो योग जोग नदी कहते हैं उसको, उसके बाद डोंगरीडी के पास महानदी घाट क्रॉस किया, फिर वो छेरकापुर, अमेरा, कुगदा, ऐसे गांव होते होते पलारी में आके, पलारी के आगे सिर्फ तिलासी नाम का एक बड़ा जगह था, उन जगह पे उन्होंने आश्रय लिया। और वो कहाँ थे? छिंदहा तालाब के पार में रहते थे, किसी के घर में उनको आश्रय नहीं मिला। एकाएक अजनबी आदमी आएगा तो कोई घर नहीं दे देता है अपने आप। वो वहां रहा, वहां रह करके उन्होंने अपनी जो कौशल थे चिकित्सा करने की, लोगों को बारे में उनका इलाज किया करते थे। तो इन बातों से लोग प्रभावित होते गए कि एक संत जी आया है, एक साधु टाइप का है,
वो लोगों का कल्याण कर रहा है, तकलीफ में है उनको ठीक कर रहा है। तो धीरे धीरे लोग उनको जानने पहचानने लग गए। जब जानने पहचानने लग गए तो धीरे धीरे कुछ चीजें उनको देने लग गए, चावल दाल से लेके ज्यादा कीर्ति और यश बढ़ा तो भूदान करने लग गए। कहते हैं कि भंडारपुरी के एक लोहारिन के पति कुष्ठ रोग से पीड़ित था। उनका इलाज उन्होंने किया तो पूरा अपनी मिल्कियत दान कर दी। इस तरह के आसपास के गांव के लोग दान करना शुरू किए। और जी जी। इस तरह से भंडारपुरी में उन्होंने एक छोटे से अपना आश्रम बनाया, या तिलासी में पहले बनाया, फिर बाद में भंडार में बड़ा रूप बना। तो तिलासी में बना, उसके बाद में आसपास के गांवों को संरक्षण मिला, लोग मिले, तब अपनी मत को प्रचार करने के लिए जब स्थायी निवास उनकी हो गई, तब उन्होंने रावटी आरंभ किया। रावटी शब्द पुराना शब्द है। रावटी वह है जिसके साथ लाव लश्कर हो, बैलगाड़ियां हो, आदमी हो और लोग हो, और वो कारवां की तरह चले और कहीं पड़ाव ढल जाए, वो रावटी है। तो रावटी तब होगा ना जब उनके साथ आदमी हो। अब वो हम कहते हैं, तर्क लगाते हैं कि दलहा पहाड़ पहला रावटी, तो दलहा पहाड़ तो वो बहुत बाद में और आखिरी पड़ाव है। वो इसलिए कि रतिदास जी वहां से फिर चौका आरती लेकर के शुरू करते हैं, और दलहा के बाद में बाबा जी अपनी रावटी समापन करके वापस भंडारपुरी आते हैं। और इसके बाद दलहा और भंडारपुरी के बीच में कहीं और ज्यादा दिन नहीं रुकते, इसलिए उसके बाद और कोई दूसरा रावटी का जिक्र नहीं आता। फिर रावटी जो यात्रा है उसको उनके सुपुत्र शुरू करते हैं। और और रावटी जब उसके सुपुत्र शुरू करते हैं तो मान के चलो कि उसकी उम्र हो गई रही होगी, 80 साल के आसपास की अवस्था आ गई। अब 80 साल की उम्र में वो रावटी फिर क्यों करे, तो उसके सुपुत्र उनको दूसरा शुरू करता है, ऐसा है। तो कहने का अर्थ यह है कि पहला रावटी चिरई पदर में हुआ। गुरु घासीदास जी की हम देखते हैं यात्रा, भंडारपुरी में उन्होंने अच्छी हैसियत आ गई, उनके फॉलोअर्स बहुत हो गए। तो जब उनके फॉलोअर हो गए तो उनकी इच्छा जागृत हुई कि मैं अपनी बातों को और दूर दूर तक फैलाने के लिए प्रयास करूं। और उनका प्रयास क्या था? उनका प्रयास यही था कि धार्मिक क्षेत्र में जो बलि प्रथा था, जो दैवी उपासना के स्थल में पंचमकार की साधना होती थी, अब दैव वहां बलि प्रथा हो रहा है, मतलब मांस, बकरे, भैंस काटे जा रहे हैं, कहीं पाड़ा काट देते हैं, 6 दांत का पाड़ा, जवान पाड़ा, कहीं बकरे काट दिए जा रहे हैं। अब उसके मांस को प्रसाद के रूप से ग्रहण करेंगे लोग, तो ग्रहण करेंगे तो केवल मांस ही नहीं, उसके साथ मदिरा भी होगी। और जहां मदिरा है, जहां मंद है, और जहां शराब है, तो वहां विकृति ही होगी। तो इस तरह से विकृतियां व्याप्त थी, पंचमकार का तंत्र मंत्र का साधनाएं चलती थी, और टोन्ही का और बैगा का आतंक था समाज में। लोग ठीक ठाक से जी नहीं पाते थे, डरते थे, भयभीत रहते थे। मतलब तांत्रिकों से डर था, भय था, जी और ऊपर से राजाओं का भय था, मंडल गौटिया का भय था। आदमी बहुत ही डर से जिंदगी जीते थे। आप पुराने जमाने के घर को देखो तो खिड़कियां नहीं होती थी, मिट्टी का घर बनते थे, छोटी छोटी गलियां होती थी, ये ना, 2 या 3 आदमी एक साथ नहीं चल सकते, इतने छोटी छोटी गली मिलेंगे आपको। आप रायपुर क्षेत्र के गांव में आप देखेंगे तो इतना सटा सटा घर दिखता है, गलियां सकरी सकरी गलियां हैं, घरों में खिड़कियां नहीं होती थी। खिड़की शब्द छत्तीसगढ़ी में है ही नहीं। ये ऐसा घर बनता था जिसमें खिड़की ही नहीं होते थे, इसलिए खिड़की का पर्यायवाची छत्तीसगढ़ी में नहीं मिलेंगे। इसलिए कि शाम होगा तो कहीं चोर आ जाएंगे, तो कहीं डायन की नजर पड़ जाएगी, कि तंत्र बाधा हो जाएगा। दिन डूबने के पहले खाना खा लेते थे, सो जाते थे। तो इस तरह के माहौल होता था, भय जनित माहौल होता था। जानवरों की भी सुरक्षा, साथ में चोरों की, इस तरह से षड्यंत्र करने वालों की, इस तरह से वातावरण थे। ऐसे परिस्थिति में और श्रमिक लोगों की, जो मेहनत कश लोग हैं, उनकी हालत और खराब थी।
जो राजा और गौटिया सामंत होते थे वो उनका तो थोड़ा हास्य ठीक ठाक था, लेकिन जो साधारण जन साधारण थे उनकी हालत और खराब थी। इसलिए गुरु बाबा घासीदास जी ने कम से कम धार्मिक कर्म कांड में जो व्याप्त है पंचमकार की साधनाएं, उन उन क्षेत्रों में गया और उन शक्ति पीठों में गया। खास तौर से रतनपुर, खास तौर से वो चंद्रहासिनी से जगन्नाथ यात्रा से वापसी में आकर के देखा तो उन्होंने देखा कि इतनी बर्बरताएं हैं, अब ये धर्म हो ही नहीं सकता। पत्थर की किसी मूर्ति में किसी निरीह पशु को काटा जाए और बलि दे दिया जाए और उससे वो खुश हो जाएगा और हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, ये तो संभव ही नहीं है। एक दयालु ईश्वर, एक दयालु माता ऐसा कर ही नहीं सकती। ये मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहा है, ये सोच पैदा हुआ और उसको रोकने का एक अभियान चलाया उन्होंने। और इस अभियान के तहत तुरंत नहीं चला पाया, धीरे धीरे उनके मन में बातें थी। जब वो सक्षम हुए तो सबसे पहले वो इसी तरह की यात्रा की है। इस यात्रा में उन्होंने देखा कि दक्षिण में, सबसे पहले दक्षिण दिशा में गए वो। इसके पीछे भी एक कहानी है। ये कहते हैं कि बाबा जी को जब कुर्रू पाट की पहाड़ी देवी में किसी राजा ने बलि दे दिए, वहां से सकुशल बचे, तब दूसरी बलि देने के लिए जागृत देवी, कहते हैं रायपुर में, रायपुर की जागृत देवी कहा जाता था मौली माता, वहां दे दिया जाए, ऐसा कह के भी हम जिक्र मिलता है लोकोक्तियों में, जनश्रुतियों में, कुछ किताबों में भी है। तो वहां रायपुर राज में लाया गया। तो रायपुर राज में शंकर लाल टोडर जी की किताब में है कि रायपुर में कोदू नाम का एक आदमी था जो हाथी का इलाज किया था, जो हाथी को, मतवाले हाथी को गुरु को मारने के लिए भेजा था राजा ने। वही हाथी जो जोग नदी के पानी में पत्थर बन गया, ऐसा हम कहते हैं, और जो हाथी पत्थरा के नाम से प्रसिद्ध है। तो उस हाथी के इलाज कराने के लिए कोदू नाम के रायपुरा निवासी कोई आदमी था, उनके पास आया बाबा जी ने। तो अब वो महामाया मंदिर से बचे तो अपने मित्र, अपने साथी कोदूराम रायपुरा में आए, उनसे मिले वो। फिर उन्होंने कहा कि चलो, ये देवी तो ऐसी है, हम जागृत देवी कहते हैं ना, दंतेवाड़ा, उस देवी के यहाँ जाते हैं और राजा जी के सामने बलि प्रथा रोकने का प्रयास करेंगे, वो ज्यादा जागृत देवी है, ऐसा कह के अभियान किए। चलते गए, रामत, रामत कर थे, एक एक दिन रुकते गए, वो गांव रामत होते गया। रामत में भी उनके प्रभाव में आके लोग जुड़ते गए। लेकिन पहला जो रावटी हुआ वो रावटी है चिरईपदर। रायपुर से काफी दूर है वो, बस्तनार के पास है, कांकेर से आगे है। कांकेर की रावटी पहली रावटी नहीं है, कांकेर की रावटी तीसरी रावटी है। तो चिरईपदर में गए, चिरईपदर में रुके। अब अच्छा, रावटी लगेगा भी, वो भी एक विशिष्ट प्रयोजन से, विशिष्ट प्रयोजन, कुछ प्रकृति, कुछ रहस्य, कुछ ऐसे तत्व है जो उनको आभास और संकेत देता रहा होगा कि यहाँ रहना ठीक है, यहाँ आसपास के लोग आ रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। तो उनको लगा रमणीय जगह भी रहा होगा, आसपास के लोग अनुग्रह किए होंगे कि साहब अभी रुकिए आप, और हम, वो गांव वाले और आ रहे हैं आपके दर्शन करने के लिए, आप बात मानने के लिए। तो कोई भी आदमी को जहां सम्मान मिलता है, कोई भी आदमी आके उसके मत को मानने के लिए तत्पर रहते हैं, तो उनकी प्रतीक्षा संत भी करते हैं। तो इस तरह से जहां संत ने प्रतीक्षा की, लोगों ने आग्रह किया, वो आए, ऐसे जगह उन्होंने रुकना शुरू किया। तब उन्होंने ऐसे रुकते रुकते चिरईपदर में 3-4 दिन हो गया, वो उसकी महिमा फैलती गई। आसपास के 17-18 गांव के लोग अनुयायी बन गए, सतनाम पंथ बन गए, सारे अपने मतों को त्याग दिए। आज भी आपको 18-20 गांव में सतनामी मिलेगा जंगल के अंदर, और वो उस जमाने का है, जो बाबा जी के जमाने का सतनामी है। तो इन इन बातों की खबर राजा तक बोला। तो जसगीत में भी आता है। इस जसगीत को पंथी सतनामी समाज नहीं गाता, जसगीत को अन्य हिंदू समाज के लोग गाते हैं। उसने कहा है कि देवी कल कलावत है, राजा ला हो गए फिकर,
तो देवी कलकला रही है, राजा को फिक्र हो गया, किस नर को मैं बलि दूं, ऐसा राजा के मन में सोच आया। तो वो ऐसा पुरुष देखते हैं जिसको देवी खास किस्म के पुरुष को पसंद करती है। तो खास किस्म और लक्षणों से युक्त देखा तो घासीदास बाबा ही बलि के लायक थे। तो चिरई पदर से पकड़ के उनको दंतेवाड़ा के मंदिर में ले गए राजा, ऐसा भी बोलते हैं। अब चिरई पदर में 4-5 दिन तक संतों को उपदेशनाएं देते रहे। उसके बाद राजा के सैनिक वैनिक घोड़े गाड़ी जो भी आया होगा उठाया और ले गया। अब जब उनके गुरु को ही ले गए तो आदमी डिप्रेशन में आ गए। 17-18 गांव के सतनामी बन गए, कुछ कुछ परिवार बने रहे होंगे, लेकिन बाबा जी को ले गए तो डिप्रेस्ड हो गए एक तरह से। फिर उनको ले गए वहां। वहां ले गए तो कहते हैं कि बाबा जी की दिव्य शक्तियां थी, योग बल था, तप बल था, और उनको मालूम था कि कोई पत्थर की देवी या पत्थर की मूर्तियां भक्षण तो नहीं करेगी, लेकिन लोग डर और भय से मर जाते थे। उनका आत्मबल जागृत था, ऐसा हुआ नहीं। दूसरे दिन राजा आके देखा कुछ हुआ ही नहीं था। तो राजा जी शर्मिंदा हुए कहते हैं, और उसके बाद में फिर क्षमा याचना किए, और क्षमा याचना करने के बाद में फिर संत जी का सम्मान किया गया, और उसके बाद में गुरु घासीदास जी चिंता लंका चले गए। जब हम लोग दंतेवाड़ा रावटी में गए, वहां के कुछ लोगों से बातचीत की, पुजारी से हम लोग बात किए, वहां जिया जिया नाम का पुजारी रहते हैं। वो पुजारी जी ने कहा कि काकती वंशी राजा जो जगदलपुर में राजा है, काकती वंशी राजा है भंजदेव, तो भंजदेव सरनेम के हैं, तो उन लोग भंजदेव लिखते हैं, और वहां के पुजारी जिया लिखते हैं। तो जिया और भंजदेव दोनों वंश में भाइयों जैसा व्यवहार है। और इन लोग वारंगल के थे, आंध्रा के। तो वारंगल से आए थे, उनकी देवी थी दंतेश्वरी, जो आगे चलती जाती थी सामने। और राजा 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 को बोले तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे आ रही हूं, और मेरी पायल की आवाज सुनते जाना, मेरी पायल की आवाज जहां तक जाएगी तुम आगे बढ़ते जाना, रुकना नहीं। कहानी बताए, वो कथा बताए। अब उस कहानी में जो सच्चाई होगा, तो कथा में हम लोग देख सुने, तो मैंने साक्षात कर लिया, उसका वीडियो रखा हूं मैं, यूट्यूब में डला भी है। उस यूट्यूब को मैं आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगा, लिंक को। तो वो पुजारी जी ने कहा, वंशानुगत उनको बताए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी कथा को। तो वो बता रहा था कि जैसे ही शंखनी डंकनी नदी के पार देवी जी आई, रेत में, और नदी पार तो कर लिए थे राजा, नदी पार कर लिए थे, लेकिन रेत में माता जी की पायल की आवाज नहीं आई। और तब राजा ने ऐसे पलट के देखा, तो पलट के देखा तो देवी गायब हो गई थी, मतलब दिखी नहीं, अछप हो गई। तब राजा ने उसकी याद में वहां पे मंदिर बनवाए, ऐसा कहा गया है। तो वहां पे जी जो मंदिर बनी है देवी की, दंतेश्वरी की, वो मंदिर भी नहीं है, एक गुड़ी है, गुड़ी कह सकते हैं, छोटा सा एक घर नुमा है, गुड़ी टाइप का बना हुआ है। बाद में उसको क्रिएट करके मंदिर का रूप दिया गया है, लेकिन आज भी उनकी शैली मंदिर की शैली नहीं है, एक घर की शैली है, गुड़ी की शैली है। छत्तीसगढ़ के कई गांवों में देव गुड़ी होते हैं, देव जी और देवी गुड़ी होते हैं, तो उनको गुड़ी कहा जाता है। आज भी मेरे गांव में भी गुड़ी था, मैं जानता हूँ गुड़ी को। उसी गुड़ी को हम लोग तोड़वा करके अभी सतनाम भवन बनवाए हैं। उस गुड़ी ज्यादातर में आदिवासी ज्यादातर आदिवासी अंचल में देवगुड़ी का स्थापना रहता देवगुड़ी है। ही कहते हैं, जी जी जी। गांव के माता गुड़ी, गांव हाँ के उसको ऐसे माता गुड़ी भी कहते हैं, माता गुड़ी कहते हैं, माता गुड़ी कहते हैं। तो हमारे गांव जी में संत गुड़ी था। संत गुड़ी का अर्थ यह होता है कि वह ऐसा जगह जहां संत आके विश्राम करते थे, बातचीत करती थी। और उसी संत गुड़ी को हम लोग बड़ा रूप देके सामुदायिक भवन बनाए हैं, और बाबा जी का मंदिर बनवाए हैं। और सामने बहुत ही अलंकृत जैत खाम है, जो सोशल मीडिया में बार बार डालता हूँ, मेरे गांव के जैत खाम को। तो हम लोग, हमारे दादा परदादा लोग उसको बनवाए हैं। जी तो कहने का अर्थ यह है कि वो जो गुड़ी था, माता गुड़ी, वही ही विशिष्ट रूप से
दंतेश्वरी माता के नाम से प्रसिद्ध है। और उस देवी को, जो वारंगल की देवी थी, काकती वंश की कुल देवी थी, उसको दैवी भागवत में 51 शक्तिपीठों में एक पीठ घोषित किया गया है। और ये कहा गया है कि सती की दांत वहां गिरी है, इसलिए उस देवी का नाम दंतेश्वरी, ऐसा माना गया है। तो जी वहां वहां पे कई कई दिनों तक पशु बलि होता था। बकरों की, भेड़ों की, कबूतरों की, मुर्गों की, और अंत में मनुष्य की नर बलि भी होते थे। तो घासीदास बाबा को नरबली के रूप में ही ले गए थे, ऐसा पुराने गीतों में, लोक गीतों में भी ये जिक्र मिलता है। सबसे जी। बड़ी एविडेंस मैं बता रहा हूं कि लोकगीत में है ये। अब लोकगीत में है तो उससे बड़ा सत्य कुछ हो ही नहीं सकता। डॉक्टर भले। साहब हमारे बीच में, जी डॉक्टर साहब हमारे बीच में बेदराम साहब भी आगे चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सतनाम बेदराम जी। जी 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 जी। हाँ, मैं उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, टाइम काफी हो गया है तो हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में फिर मैं आपको लास्ट में फिर से आमंत्रित करूंगा। हाँ, बेदराम जी बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल। स्वागत। सतनाम, हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं, बहुत बहुत स्वागत। आप अपनी आवाज को म्यूट कर लें, अपनी आवाज को म्यूट करें। हेलो। वीडियो बंद हो गया इनका। जी आवाज को जी म्यूट जी। करने के लिए बोला हूँ वेदराम दिव्य जी। हम्म, जी जी। आपकी अपनी आवाज को म्यूट करें, आवाज को वॉइस को। जी। जी सर। जी बहुत। हाँ जी हाँ हाँ, जी अजय यादव ने। आ गए ना। वेदा मनोता जी चैनल के फेसबुक लाइव पे। जी। जी जी जी। हाँ, सतनाम आदरणीय, ये भी सतनाम हमारे साहब, राउटी। सबको सतनाम, जय सतनाम सतनाम सब। सतनाम, जय सतनाम जय सतनाम। हमारे जी, राउटी दल के सम्मानित आज के विषय सदस्य पर हैं। आपको पता होगा तो आज का हमारा दूसरा एपिसोड है, बाबा गुरु घासीदास जी की प्रथम रावटी के संदर्भ में बातें हो रही है। तो मैं चिरई चाहूंगा कि पदर के इस बारे विषय में, पर, चिरई पदर के बारे में, जी, तो वहां की चिरई कुछ पदर के अनुभव, बारे कोई जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी आपको है तो आज के इस विषय पर हमारे जो चैनल है उस पर आप अपने विचार रख सकते हैं। वेदराम दिव्य जी, सतनाम। सर उसके संबंध में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हम लोग गए थे और थोड़ा बड़ा अध्ययन के आधार पर गुरु घासीदास बाबा जी का जो रावटी यात्रा निकालने का जो उद्देश्य है, उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य था। एक तो उस समय निम्न वर्ग को पढ़ाई लिखाई अध्यात्म से पूरा विमुख कर दिया गया था। तो लोग बाग को कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। मतलब ज्ञान के क्षेत्र में पूरी मानव समाज, तीसरा वर्ण जो है, पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ था। गुरु घासीदास बाबा जी को ज्ञान हुआ तो सबसे पहले उन्होंने घोषणा की कि मानव मानव सब एक बराबर है। फिर यहीं पर उनको आत्म क्रांति घटित होता है कि जब सभी मनुष्य एक बराबर है तो सबको ज्ञान मिलना चाहिए। तो सबको, मनुष्य अंधकार में जी रहा था उस समय। तो उन्होंने चिरई पदर को, छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर को उन्होंने चयन किया वहां से। तो उस समय वहां के क्षेत्र के लोग बाग इकट्ठा हुए। गुरु घासीदास बाबा जी चिरई पदर में जो भी संदेश दिया है, वहीं पर उन्होंने मानव मानव एक समान की घोषणा किया था। तो उस क्षेत्र में बहुत हम लोग लिख करके रखे हैं तो कौन कौन से गांव में कितने सतनामियां हैं, ये सबको हम लिख के रखे हैं, उसको लिपिबद्ध करेंगे। तो गुरु घासीदास बाबा जी का जो विचारधारा है, कई उद्देश्यों को लेकर के चला था। एक जो टोनी प्रथा था, एक में। जी प्रकार का शिक्षा ज्ञान, उनको पढ़ने लिखने का जो जो आवश्यकता थी। गुरु का घासीदास बाबा जी एक प्रकार का कहा जाए तो चलता फिरता पाठशाला था, ये विद्यालय थे। उनको भी, अन्य लोगों को विद्यालय में प्रवेश का अधिकार नहीं था। तो गुरु घासीदास बाबा जी चलता फिरता विद्यालय था। वो जहां भी जाता था, हर जाति हर धर्म के लोग उनसे मतलब देखनी हो जाता था। उनके बात को सुनने के लिए आदमी
भीड़ उमड़ जाता था। और जो भी प्रभावित हुआ सतनामी, मतलब उनकी विचारधारा से जुड़ते गए, वो सतनामी बनते गए। तो जी रावटी यात्रा गुरु घासीदास बाबा जी का सबसे बड़ा यात्रा है, और इतना बड़ा हमारा समाज को संगठित किया है। उसके मूल में सबसे प्रथम गुरु घासीदास बाबा जी का रावटी यात्रा ही है। रावटी यात्रा के ही माध्यम से हमारा समाज इतना बड़ा विशाल बना है, और जो 70 जाति के लोग जुड़े हैं, तो 65 गोत्र है सतनामी समाज में। मतलब कोई भी इतना गोत्र किसी भी जाति में नहीं है। कम से कम 7, जी 8, 9, 10, इससे ज्यादा नहीं है कोई भी जाति में। केवल सतनामी जाति में ही 65 गोत्र है। तो किसी एक जाति का नहीं है, ये पूरी छत्तीसगढ़ में निवास कर रहे जितने भी जातियां हैं, सब के सब बाबा जी की विचारधारा से जुड़े हैं। उसमें तेली भी था, कुर्मी थे, कुर्मी है, नाई धोबी सब है। नाई, धोबी, सभी जाति के लोग उसमें जुड़े हैं। आदिवासी जी लोग भी जी। है इसमें। हाँ, आदिवासी भी जुड़े हैं सब पूरी उसकी। और जो जी नर बलि अब प्रथा है, तो अधिकांश देखा गया है तो एक ही जगह है जो चिरई पदर है, वही जगदलपुर के राजा उधर। लेकिन जितने अन्य और 8 रावटी है, सबके सब राज दरबार से जुड़ा हुआ है। जहाँ हम्म, राजा लोग, घासीदास भवन का जो विचार था बहुत उच्च था। उन्होंने राजा को ही चुने। जब राजा को ही मैं प्रभावित करूंगा, तो उनके अनुयायी, उनके जो भी राज्य में रहते हैं, वो सब स्वीकार कर लेगा करके उन्होंने ऐसे ऐसे जगह को चयन किया कि सभी राजघरानों में गया। चिरई पदर के छोड़ करके बाकी सभी जगह में राजघराना है। तो ताकि राजा ही झुक गया, राजा ही गुरु के शरण में चला गया, तो उनके अनुयायी, उनके प्रजा तो जाना ही जाना है। तो गुरु घासीदास बाबा जी का जो विचारधारा था, अंग्रेजों ने प्रभावित हुआ। अंग्रेजों ने उनके विचार में इतना 30-35 अंग्रेजों ने लिखे हैं। मतलब सोच सकते हो, जिन्होंने हिंदू धर्म को नकार दिया, बाकी धर्म को नकार दिए, लेकिन घासीदास बाबा जी में क्या देखा, उनकी विचारधारा में क्या पावर है। जो अन्य धर्म को, हिंदू धर्म को नकार ही दिए थे अंग्रेजों ने, कभी स्वीकारे नहीं। लेकिन बाबा जी के ऊपर लिखने का जो उन्होंने नहीं लिखे रहते, तो मैं कहता हूँ बाबा जी का जो विचारधारा इतना जो संग्रहित हुआ है, उनकी महानता झलकता है। तो अंग्रेज प्रभावित हुए, तो जो पढ़े लिखे लोग प्रभावित हुए, जो इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। आप सोच सकते हो बाबा जी का ज्ञान में कितना पावर, क्रांतिकारी था। उनकी सोच लोगों को बदल के रख दिया। आज हम लोग उनके शोध कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि कितने अंग्रेजों ने उनके अनुयायी रहे होंगे। ये हम लोग, हमारा समाज पढ़े लिखे नहीं होने के कारण हमने गुरु बाबा की विचारधारा को लिपिबद्ध नहीं किया है। लेकिन 42 बाड़ी है ऐसे बोलते हैं, लेकिन 42 बाड़ी नहीं, मैं 42 बाड़ी अलग से और संकलन किया हूँ। वो कभी मैं अपने बुक में ही उसको लिपिबद्ध करूंगा। गुरु बाबा हाँ जी वो के वाणी उनकी को बाड़ी में लिपिबद्ध करना, उसके मतलब उसकी अनगिनत वाणी है, सैकड़ों हाँ, वाणी है, ऐसे कह सकते हैं। सैकड़ों वाणी है। बाबा वो जी की 42 वाणी से को एक केवल रूढ़ 42, शब्द है। हाँ हाँ, 42 वो 42 बाणी 42 तो एक रूढ़ शब्द है। जरूर शब्द है, लेकिन मैंने और अलग से 42 बाणी के वो संकलन किया हूँ। वो कभी बुक छपेगा, उसमें डालूंगा। तो क्योंकि गुरु नहीं, का जो हमारे ज्ञान, चैनल के माध्यम, हमारे दिव्य जी, हमारे चैनल के माध्यम से हम लोगों ने 42 वाणी को अपने चैनल में एपिसोड बना के डाला है। और लगातार इस पर हम लोगों ने 1 साल करीब करीब काम एपिसोड करते। चलाया है। जी तो जी आपकी अगर और भी अगर 42 या जो भी जितने भी वाणियां आपने अगर किए हैं, तो उस पर हम अपने चैनल के माध्यम से, जो कि हमारा ये चैनल वॉइस ऑफ मानवता चैनल, नाम ही है वॉइस ऑफ मानवता, मानवता के लिए है। तो इस चैनल के माध्यम से अगर आपकी और भी बाबा जी की जो संग्रहित वाणियां हैं, उसको हम इंटरनेशनल लेवल पे इसको पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं आपके माध्यम से। तो बहरहाल इस पर हम अगली बार आपसे बात करेंगे, अलग से बात करेंगे। तो आज के इस परिचर्चा पर जो ऐतिहासिक जानकारी आप दे रहे हैं, उस पर अपनी बात रखें। चिड़ई पदर के ऊपर केंद्रित कीजिए। जी चिरई पदर का तो अब डॉक्टर साहब भी तो थे, जिन्हें हम्म जानकारी दिया है ऐतिहासिक। मतलब कितने सतनामी समाज के लोग उस क्षेत्र में निवास करते हैं, कितने, कौन गांव में कितने
घर के लोग निवास कर रहे हैं, इसको हम लोग सब लोग लिख के रखे हैं। ये जी। ऐतिहासिक है, ये कोई काल्पनिक नहीं है। गुरु बाबा का जो ज्ञान है नहीं, ऐतिहासिक। उस दिन हम लोग रावटी के दिन जिस दिन गए, तो हम्म। उस दिन चिरईपदर में आसपास के बहुत सारे लोग एकत्र हो गए थे। पहले से एकत्र हो गए थे। पहले से एकत्र हो गए थे स्वागत सत्कार में। फिर हाँ। वहां पंथी मांदर वांदर लेके आ गए थे। अब जी जी पंथी भजन और मांदर की परंपरा बस्तर में कैसे हो गया, अब बताइए। जी। भाई मांदर पंथी वहां तो आदिवासी में गोंडी भाषा है, भतरी भाषा है, हल्बी है, लेकिन उधर के लोग छत्तीसगढ़ ही बोल रहे हैं, जैसे बाबा जी बोलते हैं ना। तो बाबा जी और संत महंत वहां गए हैं चिरईपदर में, और 7 दिन रहे हैं, तो दैनिक लोक जीवन की शब्दावलियां लोग सुन सुन के उनको कंठस्थ कर चुके हैं। उनकी भाषा और शब्द जो है ना, ठेठ छत्तीसगढ़ ही मिलेगा आपको, एकदम जी जी 18वीं सदी की तरह, है ना। जी और जी। वो गोंडी मिश्रित है जरूर, उसकी हाँ भाषा में गोंडी शब्द मिश्रित है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे शब्द है जो सतनाम संस्कृति के, जैसे सुमरन है, हाँ। जैसे पंथी है, जैसे माता अमरौतिन है, सफरा माता है, जय सतनाम शब्द है। ये कुछ कुछ ऐसे वर्ड जो मिलेगा आपको, जो ठेठ हमारी छत्तीसगढ़ी मूल शब्द से मिलती जुलती है। जी 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 आप ऐसी असम में आप जाएंगे ना, तो पुराने बुजुर्ग लोगों से बात करेंगे तो एकदम ठेठ छत्तीसगढ़ी मिलेगा। जवान लोगों को तो असमिश टाइप की छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें भाषाई स्वरूप को अगर हमारा देखा जाए, तो सुदूर क्षेत्रों में जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बाबा जी के प्रभाव में, या इधर के लोगों के प्रभाव में, या यहाँ के सेटल्ड लोग जो उधर गए हैं उनके प्रभाव में वो दिखता है। जी जी सतनामियों की भाषा में आपको मथुरा अंचल की और नारनौल क्षेत्र की, पंजाब नारनौल का बेल्ट है, उस तरह की भाषाओं का खनक, उस तरह की लोगों का जो बनावट है, मूंछों की बनावट, पगड़ी लगाने का, कपड़ा पहनने का तरीका, रहन सहन, वो झलकता है। तो कहीं ना कहीं भले 200-300 साल बीत जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अंश रह जाता है, वो हमको पता चलता है। तो उस जींस हिसाब में आ से जाता है। जी, इस हाँ जिन्स में आ जाता है। तो ये अनुसंधान का काम ऐसे ही होता है। तो गुरु घासीदास जी की चरण पड़ा, संतों की कारवां गई उस क्षेत्र में, और इस तरह से जो वातावरण बना और उनका इफेक्ट और प्रभाव पड़ा, वो रायपुर या छत्तीसगढ़ से 300 किलोमीटर दूर, जगदलपुर देखो 300 किलोमीटर दूर, और जगदलपुर से दंतेवाड़ा 150-200 किलोमीटर दूर। तो हम दंतेवाड़ा जो चिंता लंका है, हम लोग वहां भी गए। चिंता लंका में जैत खाम स्थापित है, क्यों आदरणीय, हम लोग एक ध्वज वहां भी समर्पित किए। दंतेवाड़ा दूसरा रावटी है बाबा जी का। तो चिरई पदर से ले जाकर के राजा मंदिर में चढ़ाए हैं बोलते हैं। फिर उसके बाद में क्षमा याचना किए, उसके बाद में बाबा जी चिंता लंका की ओर गए। तो चिंता लंका में भी जैत खाम है और सतनामी समाज की बसाहट है वहां। फिर बाबा जी वहां से लौट के कांकेर आया, तो कांकेर में तीसरी रावटी लगी। कांकेर शहर में क्रॉस करके गया है जरूर, लेकिन हो सकता है चिरईपदर जाने के लिए कांकेर से प्राचीन समय में सड़क से और कोई दूसरा मार्ग रहा होगा। कांकेर के अंदर डायरेक्ट ना घुस के कहीं आइट साइड से गया होगा। तो कांकेर में तीसरी रावटी है, क्रम में अगर देखा जाए तो गड़िया पहाड़ में लगा वो तीसरी रावटी है। तो पहला रावटी की हम बात करें जो चिरईपदर की है, चिरईपदर की रावटी में एक संत जी मिला था। वो बोल रहे थे कि अगमदास गोसाई जो है वो हमारे रिश्तेदार है, हमारी जो फूफू है उसकी फूफू रिश्ते, बुजुर्ग था वो आदमी। वो बोल रहा था कि मेरी फूफू लगती है। जैसे मिनी माता जी की मिनी माता जी की जट वो रही होगी, क्या बोलते हैं, सबसे पहली धर्मपत्नी थी उसकी, अगमदास गोसाई का। तो अगमदास गोसाई की 3-4 धर्म पत्नियां हुई, बच्चे नहीं होने के कारण। तो पहली माता जो शादी होके गई थी वो चिरईपदर से गई थी, चिरईपदर से थी एक माता जी। जी तो अगमदास गोसाई जो चतुर्थ उत्तराधिकारी था सतनाम पंथ का, उनका ससुराल स्थल भी रहा है वो क्षेत्र।
और वहां से माता जी वहां गई है। तो इस तरह का जिक्र वहां हम लोग को मिला और वो लोग बड़े भाव विभोर हुए। और सुदूर रायपुर राज बोलते हैं उन लोग, क्योंकि कांकेर के उस पार जो घाट है ना, 12 मोड़ का घाट, उस पार को और इस पार को, जो पहाड़ के उस पार जो है, अब कल्पना कीजिए उस समय पहाड़ी पगडंडी सड़कें नहीं बनी थी, कैसे उस विशाल पहाड़ है, उस विशाल पहाड़ को क्रॉस करके उस तरफ की कल्चर भाषा संस्कृति अलग है, और पहाड़ के इस पार की भाषा कल्चर और संस्कृति अलग है। तो दोनों संस्कृतियों को जोड़ने का काम गुरु घासीदास जी ने किया। यहाँ के समाज प्रमुख और बस्तर राज्य के जो समाज प्रमुख और राज रजवाड़े थे, वो भी गुरु घासीदास के साथ कनेक्ट हुए, जुड़े। ये बहुत बड़ी बात। और इस तरह से सामाजिक क्रांति का काम गुरु घासीदास जी ने किया। पुरोहितवाद का, कर्मकांड का, पाखंड का, ढोंग का प्रतिकार किया, और एक तरह से जो पीड़ित मानवता थी, जो मनुष्य दुखी थे, उस दुखी मनुष्य के हित के लिए काम किए। एक तरह से छत्तीसगढ़ में ये जो खासतौर से पाना बरस राजघराना जो आदिवासी राजघराना है, और दूसरा कांकेर राजघराना आदिवासी राजघराना, चौथा राजघराना आपका बस्तर है, जगदलपुर राजघराना काकती वंश, और ये राम राय वीर नारायण सिंह राजघराना सोना खान का, ये चारों पांचों जो राजघराना है, उनके साथ गुरु महाराज का बहुत ही समन्वय भाव था। अब उनके फॉलोअर्स और अनुयायियों को चाहिए छत्तीसगढ़ में कि सतनामी और आदिवासी मिल करके काम करे सांस्कृतिक रूप से, और ऐसा काम करेगा तो मैं कह रहा हूं छत्तीसगढ़ में चमत्कार हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा पीड़ित और इनके ऊपर जुल्म होने वाला है तो वो है एससी एसटी। आज एससी एसटी विकास के हाशिए में है। इस समाज के पास ना तो कोई फैक्ट्री है, ना कोई बड़ा सा मकान है, ना कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो 1 लाख 2 लाख डोनेट कर दे। इनके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, कमा खा रहे हैं। तो इसके गुरु घासीदास जी हैं, और उनके ग्राम में देवताएं हैं, या उनके राज रजवाड़े सिरहा मुकुरदुम या जो भी रहे होंगे वो लोग हुए, तो उन सारे लोगों को मिल करके काम करना चाहिए। और अभी वर्तमान में जो बदलाव हो जीवन स्तर में, जी जो डॉक्टर सबसे साहब, ज्यादा मुझे लगता प्रभावित है करता कि इस बात की जानकारी हमारे आदिवासी समाज के जो युवा पीढ़ी है, नौजवान है, है, उनको होनी उनको चाहिए, उनको होनी चाहिए। ऐतिहासिक जानकारी नहीं है। आने वाले जी समय जी में जी। हमको हो सकता है कुछ बस्तर क्षेत्र के या कांकेर क्षेत्र के ऐसे ट्राइबल लोगों को, या जिस गांव में आप लोग राउटी किए हैं वहां के लोगों को भी कुछ ऐसे बुद्धिजीवियों को आमंत्रित करें, ताकि जी एक जी नई जानकारी, नई ऐतिहासिक जानकारी होगी। तो बिल्कुल। हमारा इस समय। दिशा में, जी इस दिशा में दंतेवाड़ा में पहल हुई। हमारे दंतेवाड़ा हम राउटी करके जब वापस आए, उधर कुछ समाचार पत्र में मैसेज, खबर, समाचार छपी रही होगी। तो मुझे उस समय विनोद टंडन जो कमांडर साहब थे एसएफ का, और वो मुझको वहां राउटी संगति दंतेवाड़ा का एक आयोजन कराया कि दंतेवाड़ा में बाबा जी की राउटी हुई है, तो एक संगति का प्रोग्राम किया, बौद्धिक कार्यक्रम। उसमें मुझको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, और मैं यहाँ से गया भी। तो वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ के सतनामी लोग और लोकल लोगों के बीच में बातचीत हुई, और उसके बाद में एक और अलग से मीटिंग हुआ कोर कमेटी की, और हम लोग मांग किए कि भाई दंतेवाड़ा में एक बाबा जी का स्मारक होना चाहिए, शहर है। तो उस समय महेंद्र कर्मा जी की सुपुत्र दंतेवाड़ा जनपद अध्यक्ष था, और देवती कर्मा जी विधायक थी उस क्षेत्र की। तो उन लोगों से निवेदन किया गया और जगह मांगी गई, और सतनाम भवन शायद बन चुका है, और उसके उद्घाटन वगैरह के लिए भी हम लोग को आमंत्रण मिला भी था। तो एक उस यात्रा का ही एक पहल है। पाना बरस में भी हुआ, और दंतेवाड़ा में भी अब स्मारक बन गया है, और दंतेवाड़ा सतनामी समाज जयंती का आयोजन करते हैं। उस पहले एरिया उन में सौगावा कमेटी के लखू राम टंडन जी भी सक्रिय लखनऊ हैं, उनसे टंडन मेरी जी, परिचय हाँ है जी। हाँ, लखनऊ टंडन जी भी सक्रिय हैं, वो भी काम करते हैं। अब धीरे धीरे लोग समझने लगे इस बात को। और दंतेवाड़ा में तो पहले बहुत विरोध होता था सतनामियों का, बताते हैं।
जी और जब दो वर्ग आरक्षित समुदाय के हैं तो तीसरा वर्ग आकर के दोनों को लड़ा देता है सामाजिक रूप से। जी। ये दोनों हम्म। दोनों आरक्षित वर्ग है, दोनों को एक मत होने दो। अगर ये दो एक हो जाएंगे तो एक और एक 11 हो जाएगा, एक और एक 11 होगा तो जी हमारी हालात खराब होगी। तो सातिर लोग दोनों समुदाय को तोड़ के रखे। लेकिन ये गुरु घासीदास बाबा जी का सतनाम आंदोलन मूवमेंट, आदिवासियों का कोया पुनेम कह लो, सत्य के प्रति अटूट आस्था और सत्य के लिए उत्सर्ग करने वाले हमारे वीर आदिवासी नायकों का, चाहे मुंदरा मांझी हो, गुंडाधुर हो, वीर नारायण सिंह हो, ये सब कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट है, इंटरलॉक है, आपस में जुड़े हुए लोग हैं। इन सब लोगों को पुनर्स्थापित करना पड़ेगा ताकि जी। इस समुदाय के ऊपर कोई दूसरा अन्य सांस्कृतिक मतलब कुल मिला के प्रोपेगेंडा फैला जो करके हमारी हमारा इस आपसी भाईचारा को साजिश के तहत तोड़ा गया है, इसको तोड़ा फिर गया से है, तोड़ा गया है। जोड़ने की कोशिश करनी प्रयास चाहिए, किए जाने की जरूरत है। प्रयास। जी 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 जी, इसको लगभग भूल चुके हैं लोग, इसको याद नहीं है। जी कौन घास, आप दंतेवाड़ा के आसपास के लोकल ट्राइब के लड़कों को बोलोगे कौन घासीदास, नहीं जानेंगे, क्योंकि विगत पाठ्यक्रम में ही नहीं है, पढ़ाए ही नहीं जा रहे हैं। अब बिल्कुल बिल्कुल मिटा दिया गया है। दंतेवाड़ा के आदिवासी लड़के को पढ़ाया जा रहा है काशी के बारे में, प्रयाग के लेकिन बारे में। मुझे लगता है डॉक्टर साहब, चूंकि आप राजभाषा के सचिव थे और जी कांग्रेस की सरकार रही, उसमें आप लोग कदावर पदाधिकारी थे, तो जी इसको जी जी। पाठ्यक्रमों में जोड़ने के प्रयास किए जाने की जरूरत थी ताकि आने वाले पीढ़ियों को हम इतिहास लोग की जानकारी हो सके। हम लोग बहुत प्रयास किए। एससीईआरटी बुक निर्माण कमेटी है, पाठ्यक्रम कमेटी में, उसमें भी मैं गया था, मुझे आमंत्रित किए गए थे, मैंने अपने मंतव्य भी रखा और पाठ्यक्रम बनाने की दिशा में पहल हो रही है, काम हो भी रहा है। और सबसे बड़ी चीज और बता दूं कि अभी गोंडी मेरी ही प्रोजेक्ट से, मैंने प्रोजेक्ट में ओके किया, मैंने औचित्य टीप दी, तब गोंडी भाषा के संरक्षण के लिए अभी 2 करोड़ रुपए राशि स्वीकृत हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है कि गोंडी हाँ एक तो विलुप्त प्राय और ओरिजिनल भाषा है, और गोंडी की संरक्षण के लिए काम करना है कह के हमने 2 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बनाया और पास हुआ। छत्तीसगढ़ ही के लिए भी हमने प्रोजेक्ट दिए। जो आयोग सरकार की बजट था, उस बजट से मैंने दुगुना बजट दिया, लेकिन काम तो मैंने बहुत करना चाहा, किया भी अपने समय में। दंतेवाड़ा से लेकर के मैं सुदूर नहीं, बीजापुर से जो हम लेकर के। अभी ऐतिहासिक जो चर्चा कर रहे हैं इतने सालों के जी बाद जी। में, आप लोग राउटी कौन से सत्र में निकाले थे, इसकी जानकारी तो मुझे हम लोग नहीं है। 2018 में निकाले, हाँ, 2018 तो जो ये है ज्यादा दिन का समय छह नहीं साल है, 2018 में है। आप लोग निकाले हैं। हाँ, लेकिन छह इस साल बीच में पहले की बात। ये जो बातें हैं, ये अभी तक सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कभी बात समाज में नहीं आई। बहरहाल ठीक है, देर सवेरे जरूर इसकी नहीं बातें नहीं हो नहीं रही नहीं है। नहीं, हम आने वाले लोग समय में सोशल मीडिया और सतनाम संदेश में हम लोग 2018 से ही लिख रहे हैं। जी ऐसा नहीं है कि नहीं लिख रहे हैं। जी, हमारा और समय जब, जी, भट्टपारी साहब, जी हमारा जी समय भी करीब करीब एक्स्ट्रा होने जा रहा है, तो मैं जी आज जी की इस जी, परिचर्चा को, जो हमारा प्रथम बिल्कुल रावटी बिल्कुल, गुरु बाबा जी की जो है, ये तो इस पर बिगनिंग चर्चा है। करीब। जी जी, जी, ये तो तो अभी चर्चा हो। शुरुआत है, ये हाँ शुरुआत है अभी। आप देखिए, 9 रावटी खत्म होते होते तक आपका पूरा डायमेंशन चेंज हो जाएगा। गुरु घासीदास जी अभी प्रवेश किया है, घुसा जी है जी अभी। अब देखो, जी हर जी स्टेट में जाएगा, अलग अलग राज्य में जाएगा, क्या क्या जी, होगी, इसकी क्या प्रतिक्रिया भी स्थितियां आएगी। बनेगी, उनकी हम्म। प्रतिक्रिया आएगी। आप देखना, 9वीं रावटी खत्म होते होते तक सतनाम पंथ का एक दूसरा स्वरूप आपके सामने आएगा, है जी, ना। मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि अमेरिका में जसपीर भाटिया साहब हैं, जो हमारे जी जी इतिहास की जानकारी काफी जी रखते जी हैं, और 3 गुरुओं के साथ, 3 गुरुओं क्या जी बल्कि गुरु नानक के समय से ही सतनामियों का अंग संग जी साथी रहे हैं। तो उसकी जी जी ऐतिहासिक जानकारी उनको है। और जो पवित्र दास है, जो मेदिनी दास जी जी के जी पिताजी थे, उन लोग 3 भाई थे, और जी उनके जी जो जी, ब्रदर लोग थे वो गुरु तेग बहादुर जी के अंग संग साथी, जिसमें सतीदास साथी रहे मतीदास जो होंगे। जी शहीद जी हुए। जी जी तो पवित्र दास जी जी जी, थे ना, वो गुरु तेग बहादुर जी के मतलब साथी रहे साथ में होंगे। रहे, और वो जी जी आसाम की यात्रा किए, पटना की यात्रा जी किए, उसमें सब वो साथी रहे। तो जी जी कहीं ना जी कहीं उस समय जो हमारे सतनामियों की जो सरनेम हुआ करती थी, वो राय हुआ करती थी।
उत्तर हाँ भारत राय में। था ना। जी जी, और मेदनी राय गुरु गोसाई। गोविंद सिंह जी, जी जी, गुरु गोविंद सिंह जी के जो सरनेम था वो राय था। राय गुरु था। जी जी राय राय सरनेम था उनका, बाद में वो गुरु गोविंद सिंह जी बने। तो मैं जी जी। आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले हमारे वेदराम जी से छत्तीसगढ़ी आग्रह में करूं। हमारे छत्तीसगढ़ में तो राय सरनेम वाले सतनामी बहुत मिलेंगे, बहुत लोगों जी, का तो गोत्र ये राय इस है। पर इस पर हम अगली चर्चा में बात करेंगे, आमंत्रित करेंगे, जी सरदार जी को भी बुलावेंगे अमेरिका से। तो जी वेदराम जी जी आज जी की इस परिचर्चा पर संक्षिप्त में अपनी बात रखें और कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी जी जी। जो हमारी ये खास परिचर्चा हुई, इस पर आपका अंतिम प्रतिक्रिया सारांश के रूप में। सर जी उतना ज्यादा तो मैं बता नहीं पाऊंगा। नहीं, मैं संदर्भ में बात कर रहा हूं। आज की हमारी ये जो चर्चा है, संगोष्ठी है, इस पर अपनी आपको बात कैसा रखें। लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है ये बहुत सराहनीय कार्य है। ऐतिहासिक दस्तावेज को हम खोलने जा रहे हैं और कोई भी महान संत विचारधारा से जिंदा रहता है। उनके विचारधारा को जितना हम प्रचार करेंगे, एक सोचने की बात है, मेरे को बहुत तकलीफ होता है कि इतना महान संत की विचारधारा को हम एक क्षेत्र में बांध के रख दिए, जबकि ईसा मसीह की 11 शिष्य पूरा विश्व में फैल गए और उनसे महान हर क्षेत्र में, चमत्कारी हो चाहे ज्ञान के क्षेत्र में हो चाहे किसी भी क्षेत्र व्यवहारिक हो, गुरु घासीदास से बड़ा संत मैं बहुत सारे संत महान गुरुओं का वाणी पढ़ा हूं, लेकिन गुरु घासीदास का जो व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ है ये सबसे महान है। लेकिन हमने इनके ऊपर, इनके विचारधारा को समाज में फैला नहीं पाए, अभी अभी कोशिश कर रहे हैं। गुरु घासीदास का भी जो विचारधारा है मूल रूप से ध्यान है। जब तक हम ध्यान की ओर नहीं जाएंगे तो गुरु घासीदास का जिन्होंने छाता पहाड़ में ध्यान किया था, ध्यान से ही ज्ञान मिलता है। ये क्षेत्र के लिए, इस कार्य के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ध्यान का शिविर लगाएंगे 3 दिन का। जी जी जी, अभी इसमें चल रहा है, गुरु प्रस्तावित हुआ घासीदास है। के विचारधारा से जुड़ेंगे लोग बाग। और ये केवल सतनामी समाज के ही नहीं, कोई भी जाति धर्म के लोग ध्यान शिविर में भाग लेना चाहेगा वो उसके लिए सहज स्वीकार्य होगा। हम लोग किसी एक क्षेत्र में बंद के नहीं रहेंगे। गुरु घासीदास ने जो विचारधारा बोला है कि मानव मानव एक समान, उस विचारधारा को हम मूल सिद्धांत को लेकर के चलेंगे, ताकि गुरु घासीदास की विचारधारा को व्यापक और बृहद बना सकें। और ये जो कार्य हो रहा है राउटी, एक राउटी की, इसके विषय में जितना ज्यादा हम खोज करेंगे उतना ज्यादा गुरु का ज्ञान जो है, जो जमीन में और मिलता जाएगा। गड़ा है, गंगार के रूप में ज्ञान के गंगार गड़ा हुआ है, वो बाहर आएगा और मानवता को सुख शांति समृद्धि और ज्ञान से सराबोर करेगा। इस काम को, बहुत अच्छा काम है। मैं चाहता हूं कि ये काम और चलता रहे और कुछ लोग इसमें जुड़े, ताकि एक एक शब्द भी यदि निकलता है तो ज्ञान के घड़ा भरते जाएगा और वो बाबा जी का जो वाणी विचारधारा है वो बृहद व्यापक बनता जाएगा। बहुत अच्छा कार्य है डॉक्टर जी साहब। ये ऐसा बहुत, इसमें और लोगों को हम जोड़ेंगे। मोहनदास कुसरिया भी है, वो भी सबको लेखक है, मैंने तो उनको भी। मैंने उसको भी लिंक दिया, जितने हम लोग 7 राउटी यात्री है ना, सबको मैं लिंक दे दिया हूँ। कुर्रे जी बस का नंबर मिला नहीं है मुझको, तो उसको भी मैं लिंक दे दूंगा। तो समय अभाव के कारण नहीं जुड़ते। उस दिन जी पहले दिन बांधे साहब जुड़े थे। आज SR बंजारे जी को भी मैंने लिंक भेजा, बात किया तो नहीं हो पाई बात, कांकेर में रहते हैं वो जी सर। अब विजय जी डहरिया जी जुड़े थे उस दिन, सेवाग्राम बांधे सर भी जुड़े थे। आज आप जुड़े, उस दिन आज कहीं शादी में आप जा रहे थे, हाँ हाँ, जी तो जी। आज शादी। जी जी जी। तो ये दूसरा कड़ी है, पहला उस दिन था, आज ये दूसरी कड़ी है। अब आज संयोग जी से हम जी 2 ही लोग हैं, आज बाकी लोग नहीं जुड़ पाए आज। तो जी जी कहने का अर्थ ये है कि राउटी की यात्रा और जिक्र और शुरू हो चुका है, निरंतर खोज जारी है, लोग आ जा रहे हैं। निर्माण भी हुआ है 2 जगह, पाना बरस में और दंतेवाड़ा में, और लगभग अब सब जगह हो गया है, केवल गंडई में एक निर्माण भंवरदाह होना में भी बाकी जैत है। काम कर गए। हाँ भंवरदाह में भंवरदाह में जैत तो, काम कर गए। हाँ भंवरदाह में जैत खाम गड़ा है, लेकिन उसको और अच्छा रूप देना है।
जी जी। और अभी दल्हा पहाड़ में भी जैत खाम है। हम लोग तो विधुन होके नृत्य भी किए थे ऊपर पहाड़ी के नृत्य भी शिखर किए पे। थे जी। हाँ, उसका वीडियो मिल जाएगा। वो दिव्य जी, मैं, ऐसे 4-5 लोग मिल के नृत्य भी किए हैं शिखर में, पहाड़ी के ऊपर में, जो बहुत जी विशाल जी का पहाड़ है। उसके शिखर में जोड़ा जैत खाम है, अमृत कुंड भी है वहां। और उस जी अमृत कुंड के पानी से त्रिजरा नाम की बीमारियों का इलाज किया है गुरु घासीदास जी ने। उसका भी जी जी एविडेंस है वो। तो आसपास में त्रिजरा बीमारी फैला हुआ था, त्रिजरा, जिसको छत्तीसगढ़ी जी में तीजरा बोलते हैं। तो उस बीमारी का इलाज किया था। तो बहरहाल अभी हर रावटी के ऊपर एक विशद चर्चा करेंगे। और अभी जी जैसे ध्यान की बात हो रही है तो 27 तारीख के मीटिंग में तय हुई है हम लोग का, उच्च स्तरीय एक मीटिंग हुआ गिरौदपुरी में। निकट भविष्य में 3 दिन का एक ध्यान शिविर आयोजित होने वाला है। जी और उसके लिए एक निर्धारित शुल्क रखेंगे, निशुल्क नहीं होगा ये। और जी सिलेक्टेड जी। पर्सन को आमंत्रित करके वहां 3 दिन तक का ध्यान शिविर रखा जाएगा। इसके लिए बातचीत हुई है, अभी मैं चतुर्वेदी जी से और चर्चा किया हूँ आज। और डेट फिक्स तीन हो दिन गया सर? टाइम, डेट फिक्स नहीं डेट हुआ फिक्स है। हो डेट गया फिक्स आज नहीं बताया हुआ है। अभी मेरे को, 23 से अच्छा 26 तक। अच्छा, हो सकता है आज डेट फिक्स हो गया होगा। हाँ डेट क्योंकि फिक्स हो गया है। हाँ हाँ हाँ, तो दोबारा और मेरे से चर्चा नहीं हुई, ये दोपहर को हुई थी। जी इस शाम विषय वाम को पर और तय। जी इस जी जी पर जी हम बाद में बात चर्चा करेंगे। बहरहाल जी आप जी जी दोनों मेहमानों का आज की जी इस जी लाइव प्रोग्राम में, फेसबुक लाइव प्रोग्राम में, वॉइस ऑफ मानवता चल के अमेरिका के स्टूडियो से हम सब जुड़े। जी जी जी। इसके लिए मेघराज जी जो हमारे सीईओ बिल्कुल पदक है बिल्कुल, उनके उनका, लिए और हार्दिक त्रिपाठी जी का धन्यवाद ज्ञापित करते जी का हैं कि कम से हम कम इस धन्यवाद देते बहाने। हैं। धन्यवाद आपका। जी जी जी। और आज के इस वाहिगुरु जी। कार्यक्रम में जुड़े तमाम दर्शकों से गुजारिश करता हूं कि ये जो हमारा दूसरी एपिसोड है, इस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें मनोबल मिलता है, और हमारी जो ये परिचर्चा है, जो ऐतिहासिक जानकारी गुरु बाबा घासीदास जी की जो रावटियां हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है पूरे मानव समाज के लिए, इस पर विस्तार से बातें देश और दुनिया तक जानी चाहिए। और बाबा गुरु घासीदास जी के मनखे मनखे का सिद्धांत का जो ये है, ये चरितार्थ होगा आने वाले समय में। और निश्चित रूप से जो अंग्रेजों ने बाबा गुरु घासीदास जी की विचारों को, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्हीं लोगों ने लिपिबद्ध करके आज इतिहास में स्थापित किया, जिसके कारण जो हमारा समाज का इतिहास गौरवशाली है, सतनामियों का इतिहास गौरवशाली है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में आज हमारे लोगों को अस्पृश्यता, छुआछूत जैसी एक कुंठित मानसिकता की बीमारी से ग्रस्त लोग आज भी हमारे लोगों को परेशान करते हैं, त्रस्त करते हैं। बहरहाल आने वाले समय में दुनिया में सतनाम का डंका जरूर बजेगा। और इस बात की संदेश गुरु नानक से लेकर के संत रविदास से लेकर के कबीर साहब से लेकर के जितने भी संत महापुरुष हुए हैं जो सतनाम को मानते हैं, उनका डंका बजेगा। ऐसी वाणी मुझे आनंदपुर साहिब में गुरु नानक साहब के 550वीं साला में किसी सिख समाज के संत ने कहा कि हम 2 करोड़ सिख लोग हैं सतनाम के मानने वाले, लेकिन छत्तीसगढ़ के अगर करोड़ों सतनामी हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो विश्व में हमारा जो सतनाम लेवा सतनामी है, सतनाम के जो मानने वाले लोग हैं, वो दुनिया में विश्व शांति फैला सकते हैं। और इसका एक न एक दिन विशाल इस धर्म के नीचे लोगों को आना पड़ेगा। और आज की इस परिचर्चा को और यही समाप्त करने से पहले डॉक्टर अनिल भतवारी साहब का, डॉक्टर वेदराम दीपी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय सतनाम जोहार, नए साल की बहुत बहुत बधाई, गुरु पर्व की जय बहुत बहुत सतनाम। बधाई। जय शुक्रिया। सतनाम। वाहिगुरु सतनाम, जय सतनाम। वाहिगुरु दी फतेह।